राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद, मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद, दयाल सिंह सिरोही जिंदाबाद। दयाल सिंह सिरोही। आज गांव सगा में पहुंचे, भारी जन समर्थन मिला। आज पूरे हरियाणा में, और मैं ये कहूंगा कि हरियाणा के अलावा दूसरी स्टेटों में भी जो इलेक्शन होने हैं, कांग्रेस का जन समर्थन बढ़ रहा है और कांग्रेस सेंटर में भी, स्टेट में भी कांग्रेस पार्टी आएगी, वो सबके सहयोग से आएगी। आज हम जहां भी जा रहे हैं तो लोगों का बड़ी उत्सुकता से, हौसले से हमारी मदद करते हैं। जो भी कांग्रेस का लीडर कार्यकर्ता गांव की गली में बैठा है, चाहे शहर में बैठा है, चाहे किसी कस्बे में बैठा है, कि वो उत्सुक है कि इलेक्शन हो, हम इन लोगों को चलता करें। सर, मौजूदा सरकार की बात की जाए तो बढ़ती महंगाई व बेरोजगारी ने बढ़ती महंगाई, किसान भी दुखी है, उसकी फसल के भाव नहीं मिलते, जहां पे बाढ़ आई उनको मुआवजा नहीं मिल रहा है, उचित रेट नहीं मिल रहे हैं, कोई मांग करता है तो उसकी मांग को ये लोग सुनते नहीं है। मजदूर परेशान है, किसान में परेशान है, महंगाई से हर कोई परेशान है। और मंदी है, व्यापारी, छोटे छोटे व्यापारी खत्म होते जा रहे हैं, उनका बिजनेस खत्म होता जा रहा है, रोजगार खत्म होता जा रहा है। आज युवा को देश में बताने के लिए बीजेपी की सरकार के पास युवाओं के लिए कोई योजना नहीं है, कोई मिशन नहीं है, काम का कोई मिशन नहीं है। आप तेल के रेट देखो, डीजल के रेट देखो, लगभग 35,000 करोड़ रुपए के मुनाफे में है कंपनी, तो क्यों नहीं घटा रहे रेट? 200 रुपए सिलेंडर का रेट घटा के बड़े खुश हो रहे हैं। जब 450 रुपए का सिलेंडर था कांग्रेस पार्टी में, 440 का, तब ये लोग बड़े प्रदर्शन करते थे, सिलेंडर ले लेके प्रदर्शन करते थे। आज क्यों नहीं प्रदर्शन करते? आज इनके लीडर जो लोग प्रदर्शन करते थे, क्यों नहीं बोलते कि कम करो सिलेंडर? आज 1100 रुपए, लगभग 1100 रुपए का सिलेंडर में 200 रुपए का सिलेंडर कम करके ये लोग बड़े खुश हो रहे हैं। इनकी जो खुशी है, आज जो आधार कार्ड को बना के लोग खुश होते हैं, आज प्रॉपर्टी आईडी बना के खुश होते हैं। अब पिछले लगभग 9 साल से हरियाणा में इन लोगों ने लाइन पे लगा रखा है सबको। एक बैग रखते नहीं, अगले दिन फिर बैग लेके चले जाते हैं। कहीं प्रॉपर्टी आईडी है, कहीं आधार आईडी है, कहीं किसी प्रकार की बीपीएल की आईडी है। आईडी नहीं देना आराम कर दिया हरियाणा के लोगों का। तो आज गरीब आदमी के आईडी, बहुत से अनपढ़ आदमी, उसको मालूम नहीं कि कैसे इनके कागज कैसे पूरे करें। एक पढ़े लिखे आदमी कोई वही दुखी हो जाता है इनके उसमें। 3 महीने बाद जाता है कि आज मैं आईडी ठीक करा के आ गया, जब उसने कोई प्रॉपर्टी बेचनी हो तो कुछ हो कि नहीं जी आपकी तो मिस है जी, उसमें तो वो तो कुछ फॉल्ट आ गया आपका, वो ठीक नहीं है जी। अब वो खुश हो रहा है कि मैं तो करवा के आ गया था। वो पढ़े लिखे की बात है। और जो अनपढ़ है, जो गांव में हमारी बहन अनपढ़ है, जो हमारी माता अनपढ़ है, यदि उसको उन कागजों के बारे में पता नहीं है, वो थैला लेके जाती है तो बोलते हैं देखिए रे भाई इसमें कौन कौन से कागज हैं, ले ले इसमें से जो कागज है भाई, मेरा यू काम कर दे। उसको मालूम नहीं है कि कितने कागज है, कहाँ उसको लगाना है। तो इन लोगों ने एक आम आदमी को, जो ये हमारे बीच में खड़े हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे भाई हैं, हमारे अपने हैं, तो इन लोगों के बीच में से बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने उन लोगों को वोट दी। लेकिन रिपोर्ट कार्ड क्या है? रिपोर्ट कार्ड दिखाएं 9 साल का, इन लोगों को बताएं कि हमने 9 साल में ये किया है। कहां गई 100 स्मार्ट सिटी? पूरे देश में बोलते कि 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, ऐसी स्मार्ट सिटी बना देंगे लोग आके देखेंगे विदेशों से भी, इतने बढ़िया बढ़िया हम शहर बनाएंगे 100 देश में। कौन से 100 शहर हैं? आपके नजदीक में ही करनाल है, आप करनाल का हाल देख लीजिए। यहाँ पे मुख्यमंत्री जी भी हैं, कितने लोगों से रोज मिलते हैं वो, या हफ्ते में आते हैं तो कितने लोगों से शहर में मिलते हैं। आज कोई शहर में किसी गरीब बस्ती में या किसी और बस्ती में जाकर किसी से पूछ लीजिए, यदि आपको कोई काम पड़ जाए तो कहां जाते हो? उनके पास कोई रास्ता नहीं है, उनके पास तो विधायक भी नहीं है। मुख्यमंत्री की तो बात दूर की है, उनके पास तो विधायक भी नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। नहीं तो ये होता है सरकारों में कि अपने अपने एरिया में, आप बंसीलाल जी या क्या एरिया का जाके देख लो, हुड्डा जी का देख लो, उन्होंने वैसे तो पूरे हरियाणा में काम किए, लेकिन अपने एक इलाके को तो ऊपर उठाता है। आप किसी भी मुख्यमंत्री की बात कर लीजिए, जहां होता है उस घर को तो संवारता है। ये सौभाग्य था करनाल वालों का कि यहां से मुख्यमंत्री बना, लेकिन दुर्भाग्य हुआ कि 9 साल में किया कुछ नहीं। बताए ना कौन से प्रोजेक्ट लेकर आए? एनडीआरआई पहले से है, आईआरआई पहले से है, वीट फार्म पहले से है, शुगर कैन पहले से है, जितने भी यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फार्म हैं वो पहले से हैं। एनडीआरआई को देख लो, किसी को भी देख लो। आप कौन सा प्रोजेक्ट लेके आए कि आप जनता को बताएं कि हम ये प्रोजेक्ट लेके आए? कल्पना चावला पहले से शुरू हो चुका था, तो आज क्यों ऐसा क्यों हुआ? मुख्यमंत्री के लिए मुश्किल नहीं होती है चीजें करनी। हल्का नींदूखेड़ी के अंदर की सदा होती रही है, पहले भी हुई है, कारण क्या रहा है? कारण ये भी होता है कि आप कहते हैं कि रिजर्व हल्का इसलिए काम नहीं हो रहे हैं। जब आप कहीं मोहल्ले में किसी पे जाके पूछते हैं, हमें भी बोलते हैं लोग
कि भी हाँ जब कोई आ जाएगा तो हम उसी की मदद कर देंगे जी। कोई का मतलब तो कोई है। फिर मैंने अंदर भी यही बात कही है। आपके बीच में 15 लोग हैं, आपके बीच में 5 लोग काम कर रहे हैं, जो अखाड़े में हैं, जो कुश्ती लड़ रहे हैं, आप उनमें से चुनो ना। जय सिंह राणा जी 4 बार विधायक बने, लेकिन उसके बाद 2 विधायक आए, एक प्लान के बाद दूसरे आपकी जाओ ना, आप नीलोखेड़ी में जाइए ना। जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने नीलोखेड़ी को बसाया था। वो चाहते थे इसी इलाके को ऊपर उठाना चाहते थे, नीलोखेड़ी का नाम करना चाहते थे। आप HIRD है, आज कितना डेवलप हो रहा है उसमें। अब प्रेस है, प्रेस को ले गए वहां से उठा करके। आप नया प्रोजेक्ट तो लाने से रहे, आपने नीलोखेड़ी से प्रेस को ही उठा दिया, जिसमें 500-400 लोग काम कर रहे थे, उसको ही उखाड़ के ले गए आप। उनके जो क्वार्टर हैं वो बंद पड़े हैं सारे, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, उसका मिसयूज ही कहेंगे हम। जो बंद पड़ी है प्रॉपर्टी तो खराब हो जाएगी। सर तो आप जनता मौका देती है तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी सर? पहली प्राथमिकता कि हम अपने एरिया में, अपने क्षेत्र में कौन से प्रोजेक्ट ला सकते हैं, अपने लेवल पे अपने क्षेत्र में क्या कर सकते हैं। मैं कोई नई बात नहीं कर रहा हूं, पूरे हिंदुस्तान में आप सर्वे कर लें, हरियाणा का ही सर्वे कर लें, बहुत से काम ऐसे हैं कि जो MLA अपने हुनर से, अपने प्रयास से भी कर सकता है, जो सरकार से बजट नहीं मिल रहा तब भी कर सकता है। आज हमारा युवा बेरोजगारी की दर की ठोकर खा रहे हैं सर। बेरोजगारी इतनी है कि विदेश में, यहाँ बात ही नहीं करना। नहीं तो पहले आप कोई जाते थे किसी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, किसी स्कूल में, +2 से लेकर बात करना शुरू कर देते थे। कोई पत्रकार गया, कुछ गया कि आप क्या करना चाहेंगे, तो बच्चे बोलते थे कि मैं यूनिवर्सिटी में ये पढ़ाई करना चाहता हूँ, मैं IIT में जाना चाहता हूँ, मैं किसी इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मैं IPS बनना चाहता हूँ, मैं IAS बनना चाहता हूँ। आज हमारे देश में यह हाल हो गया कि IPS IAS का भी नाम नहीं लेते बच्चे। अरे सर फैमिली आईडी में जो गरीब आदमी उनका राशन नहीं मिल रहा, कोई BPL भी कट चुका है और उन अमीरों का मिल रहा है सर। ये लोग जोड़ नहीं सकते, ये लोग काट सकते हैं। आज हमें गुमराह किया जा रहा है, हिंदू और मुस्लिम के नाम से गुमराह किया जा रहा है। अरे 10 साल से है, जब से सरकार आई, जब से हिंदू खतरे में, उससे पहले भी तो हिंदू यही था। तुम्हारी सरकार आते ही क्यों हिंदू खतरे में आ गया। हम सब भाई हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आपस में सब भाई भाई, भाईचारा नहीं टूटना चाहिए। गांव की इकाई होती है, 36 बिरादरी और सभी धर्म उसमें रहते हैं। यदि गांव के किसी मोहल्ले में कोई गड़बड़ हो जाए तो पूरा गांव बेचैन हो जाता है। और यदि एक गांव से दूसरे गांव से लड़ेगा, एक धर्म दूसरे धर्म से लड़ेगा, तो देश में शांति कहां से आएगी। गांव की इकाई भी शांति से बसती है। एक गांव को दो परिवारों में लड़ाई हो जाए तो पूरे मोहल्ला परेशान हो जाता है, यार इनका समझौता कराओ, ये ऐसे कैसे क्यों हो गया। तो शांति से देश चलेगा, भाईचारे से देश चलेगा, सद्भावना से देश चलेगा। जो है कि G20 का अब चल रहा है, पूरे देशों के यहाँ पर नेता पहुंच रहे हैं, क्या रहेगा। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कहते हैं कि एक देश एक चुनाव होने चाहिए, क्या करना चाहेंगे आप? एक देश एक चुनाव तो आप करा देंगे। आप ये भी बताएं ना देश को कि आपने एक देश और एक चुनाव से पहले आपने 9 साल में किया क्या। रिपोर्ट कार्ड भी लेके आए ना वो देश, उससे पहले आप तो नोटबंदी को भी लेके आए थे कि 50 दिन का टाइम दे दो, 50 दिन में हम ये कर देंगे वो कर देंगे। जो आपने यहाँ पे हमारे देश में दो आर्थिक नीतियां थी। कौन सी रीढ़ की हड्डी थी? 2 आर्थिक रीढ़ की हड्डी। एक रीढ़ की हड्डी थी आर्थिक कि जो हमारा बैंक की ट्रांजैक्शन थी। दूसरी हमारी आर्थिक रीढ़ की हड्डी थी जो हमारी भाई के पास, हमारे भाई बहन के पास, हमारी माता के पास थोड़े 10-10, 5-5 रुपए बचा के 50-50 हजार रुपए घरों में इकट्ठा कर लेती थी। किसी बुजुर्ग को जरूरत हो तो वो दे देती थी कि मैं पड़ोसी से लेके आती हूँ या कुछ भी बोल के, तो वो घरों में ट्रांजैक्शन थी हमारी। आज आप किसी से भी, किसी छोटा व्यापारी से आप पूछ लीजिए कि उसके नौकर से आपने मालिक से 20,000 रुपए उधार मांगते हैं, 50,000 रुपए मांगते हैं, किसी लड़की की शादी है, कि आपको मिल जाएंगे? आज ये सब मंदी के कारण है, ये नासमझी के कारण है, ये फैसले लिए गए। इसी तरह से आप जो कह रहे हो, ये फैसले अनाप शनाप और सब लिए जा रहे हैं सत्ता में आने के लिए। हाल ही में हमारे प्रधान मुख्यमंत्री जी ने साइकिल यात्रा निकाली है नशा मुक्ति को लेकर। एक तरफ नशा मुक्ति को लेकर साइकिल यात्रा निकाली जा रही है, दूसरी तरफ जो है कि सरकारी विभागों में, प्राइवेट जो कंपनियों में बार खोलने की बात की जा रही है। कहां तक यहाँ नशा मुक्त किया जा सकता है? कितनी शर्म की बात है कि आप देखिए कि किसी डिपार्टमेंट में पहले होता था, यदि कोई ड्यूटी के दौरान शराब पी रहा है, कुछ कर रहा है, तो कोई भी हल्ला कर देता था या बोलता था, उसको बड़ा बुरा लगता था कि ये क्या काम करेगा, ये ड्यूटी पे शराब पी रहा है। आपसे सुनने को मुझे मिल रहा है कि इस तरह के डिसीजन लिए जा रहे हैं। वो क्या उसकी बेटी भी वहां जाती है, हमारी बहन भी वहां जाती है, हमारी माता भी वहां जाती है, एक बुजुर्ग हमारे पिता समान वो भी वहां पे सरकारी ऑफिस में जाता है। तो इस तरह की चीजें अच्छी नहीं है। आप नशा मुक्ति को लेकर के साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप हरियाणा में चिट्टा बिक रहा है, जिन इलाके में उसको बंद करिए।
आपकी सरकार है, आपका प्रशासन है, उसको बंद करिए। ये तो समाज सेवी भी कर लेंगे ये काम तो, लेकिन आपकी तो सरकार है, आप लागू करिए ना। आप सख्ती से लागू करिए। आप नशों को बंद करिए। किस तरह के कितने नशे चले हुए हैं। आप सिरसा में जाइए, आप फतेहाबाद में जाइए, आप पंजाब की जितनी बेल्ट है उसमें जाइए। हमारे युवाओं का भविष्य खराब हो रहा है। उन माताओं से पूछिए जिनका एक ही लड़का है और वो चिट्टा खाता है, कुछ और नशा करता है, उनका हाल क्या है। अभी नूह में अपने देश में क्यों नहीं रहना चाहते? तो वो ये बोलते हैं कि हमारे देश में रोजगार नहीं है, काम नहीं है, बिजनेस करें तो बिजनेस पिट गया है। तो आज सभी क्षेत्र में क्या हाल है आप देख रहे हैं। पूरे देश में सिलेंडर का रेट क्या है, आप देख रहे हैं किसानों की फसल के भाव कैसे बिकते हैं, आप देख रहे हैं कि टमाटर आज क्या रेट है, सिलेंडर का क्या रेट है, डीजल का क्या रेट है, पेट्रोल का क्या रेट है। कोई यदि आंदोलन करता है तो उसको दबाते हैं। किसानों ने आंदोलन किया, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कोई भी आवाज उठा सकता है। आप लोग कल को मेरे को मौका मिले मेरे खिलाफ बोल सकते हो, सरकार के खिलाफ बोल सकते हो, मुख्यमंत्री के खिलाफ बोल सकते हो। क्यों बोल सकते हो? कि लोकतंत्र में हमें अधिकार मिला है। यदि हमें लाठियों से डंडों से दबाते रहे लोग तो लोकतंत्र काहे का हुआ? लोकतंत्र तो रहने नहीं दिया इन लोगों ने। जो किसान आंदोलन करते हैं तो उनको लाठियों से मारते हैं, विद्यार्थी आंदोलन करते हैं तो उनको लाठियों से मारते हैं, सरपंच आंदोलन करते हैं तो उनको लाठियों से गिरते हैं। तो आज जिन लोगों ने इनको चुना था, आप सब लोगों ने, सभी बिरादरी के, सभी कौम के लोगों ने जिन्होंने चुना था, आज वही ठगा महसूस कर रहे हैं। वही महसूस कर रहे हैं कि हमने गलत लोगों को सत्ता में बैठा दिया। तो फिर हम आज जब जहां भी जाते हैं, किसी गली में जाते हैं, किसी मोहल्ला में जाते हैं, तो लोग जब हम उनको बताते हैं कि हम किसी पार्टी से आए हैं, तो एक बार तो थोड़ा उनका नजरिया कई तरह का होता है। जब हम बोलते हैं कि हम कांग्रेस से हैं तो उत्सुक होते हैं कि नहीं हम कांग्रेस, आपकी बात कांग्रेस को लेके आ रहे हैं, हम कांग्रेस की मदद करेंगे। तो उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण यही लोग। यदि ये लोग अच्छा करते, बेहतर करते तो लोग और मौका देते आके। वही विधायक का काम है। यदि एक विधायक किसी क्षेत्र में काम करता है, अच्छा काम करता है, तो उसको कई बार मौके मिलते हैं। हरियाणा में भी ऐसा है, देश के दूसरे हिस्सों में ऐसा है कि एक विधायक एक बार मिलता है, बनता है 2 बार, 3 बार, 5 बार, 7 बार, 9 बार के रिकॉर्ड है देश में। एक विधायक बनता है तो उसको आप अगली बार चलता कर देते हो। उसका कारण क्या है? कि जिस उम्मीद से, जिस विश्वास से, जिस भरोसे से आपने उसको चुना था, कि आपके भरोसे में वो खरा नहीं होता था। उसके भी कई कारण है कि हम जब कहीं जाते हैं तो चाहे मैं हूं चाहे कोई और हो, ये नहीं कि मैं अच्छा अपने आप बोल रहा हूँ कि मैं अच्छा हूं, मैं तो बोलूंगा। अब वो आपका काम है कि उसकी बैकग्राउंड पता करो, उस बंदे के बारे में पता करो कि ये है कैसा। फिर पार्टियों की भी हिम्मत नहीं है कि वो आपसे भाग जाए। पार्टी भी आपके जनता के हित में होती है और जनता से भाग नहीं जाती। तो जब आप उसके पता करेंगे, बैकग्राउंड का पता करेंगे, उसके बारे में उसको आगे बढ़ाएंगे कि हमें ये आदमी पसंद आए, हमने इसको आगे लेके आना और पार्टी ने इसको टिकट देना चाहिए। तो जब वो लहर बढ़ती है, यदि हम कहेंगे कि भी कोई भी आ जाए, कोई भी का मतलब कि जो आदमी 10 आदमी घूम रहे हैं, 20 घूम रहे हैं, सब अच्छे हैं, सबका अधिकार है, सबको मांगनी चाहिए टिकट, लेकिन उनमें से आपकी क्या चॉइस है वो भी होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि मुझे पसंद करो, जिसको भी आप पसंद करो, जिस भी एरिया में, जिस आदमी को, जिस क्षेत्र में जो आपके बीच में आता है, उनके बीच में पता करो कि ये इसको समझ भी है कि नहीं हम विधायक बना रहे हैं। उसको समझ सरपंच की बिना हो, आप बना विधायक रहे हो तो 5 साल की ट्रेनिंग दे रहे हो उसको। 5 साल में तो वो सीखेगा कौन कौन से महकमे हैं, कैसे काम होते हैं, कहाँ से ग्रांट आती है, कौन सा क्या क्या विकास कर सकता हूँ, रोजगार के क्या संसाधन जुटा सकता हूँ। तो 5 साल की ट्रेनिंग के लिए आपने उसको चुन लिया, तो 5 साल की तो ट्रेनिंग लेगा। दोबारा फिर वो भी उम्मीद नहीं करता, दोबारा आप भी नहीं उम्मीद करते क्या यार तेरे 5 साल हमारे खराब कर दिए, एरिया में किया क्या है। तो हम तो ये कहते हैं कि सरकार जिस पार्टी से विधायक बनता है, जिस सरकार में विधायक बनता है, तो उसकी 1 साल की परफॉर्मेंस होनी चाहिए। बैंक की परफॉर्मेंस गिनते हैं, किसी महकमे की परफॉर्मेंस होती है, किसी कंपनी की परफॉर्मेंस होती है कि 1 साल में किया क्या है। तो इसी तरह से सरकारों को भी आपने अपने क्षेत्र की और जो विधायक जिसका है कि उसकी रिपोर्ट कार्ड होना चाहिए कि 1 साल में आपने मेरे को चुना था और 1 साल मुझे हो गया, 1 साल में हमने ये काम आपकी सरकार में किया है। तो आपके व्यवहार कैसा है, आपकी बोलचाल कैसी है, आपका चरित्र कैसा है, आपकी लगन कैसी है, आपके पास टीम है कि नहीं काम करने के लिए,
कि एक गांव में सरपंच है, उसको भी उस गांव का पूरा खाका तैयार करके काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है 5 साल में। यदि पूरी लगन हो तभी काम कर पाता है। और इसमें तो 70-75 गांव होते हैं, 3-4 कस्बे होते हैं। तो जो आदमी जज्बे से, जुनून से काम करता है वही मंत्री भी बनेंगे। और आपके कोई भी काम हो, किसी टाइप के हो, आप वैसे तो इनके खुले रास्ते हैं, जब मर्जी चले जाओ, नहीं तो आप मेरे को आगे पकड़ लेना। महेश भाई, आप रिश्तेदार थे और आपका आदमी था और उसने काम नहीं करा, तो उसके लिए मैं आपको आश्वासन देता हूं कि भाई ये एमएलए नहीं बनेंगे, आप सब एमएलए बनोगे। और भाई साहब से भी आश्वासन चाहता हूँ कि आप यहाँ आश्वासन लेके जाओ कि भाई फ्यूचर में कभी अभी मौका मिलेगा आपको, आप एमएलए बनोगे, मंत्री बनोगे हमारे सारे सहयोग से, भाई आप उनको कभी घर से खाली हाथ नहीं जाने दोगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा भाई साहब को अपना जरूर आश्वासन। तो कौशिक साहब हमारे मित्र हैं, पिछले काफी लंबे अरसे से, ये नजदीक से हमें समझते हैं, हम इनको समझते हैं कि मैं भरोसा दिलाता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ आपको कि हमें यदि पार्टी मौका देती है कि हम आपके क्षेत्र में, आपके एरिया में काम करके दिखाएंगे कि काम कैसे होते हैं। और आपका विश्वास जीत के दिखाएंगे, आपका प्यार प्रेम जीत के दिखाएंगे। और आप हम नहीं कहेंगे, आप लोग खुद कहोगे कि हम फिर से हम इनको दोबारा लेके आएंगे। धन्यवाद।